अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में कई तब्दीलियों पर गौर किया जा रहा है। मुतबादल विकेट कीपर किसको रखा जाएगा और फास्ट बॉलिंग में और स्पिन ऑप्शन में कौन कौन होंगे, इमाद वसीम या मोहम्मद नवाज में से किसको सिलेक्ट किया जाएगा, इस बात का जायजा लेने के लिए सिलेक्शन कमेटी बहुत ही जल्द एक मीटिंग करने वाली है। अलबत्ता दो तब्दीलियों के बारे में सिलेक्टर्स ने इशारा दे दिया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टीम में दो तब्दीलियां लाजमी की जा रही हैं। इसका जायज़ा इस रिपोर्ट में आपके लिए पेश करूंगा कि कौन कौन सी तब्दीलियां हो रही हैं। इसके अलावा कराची किंग्स तारीख का बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम करने के करीब तर पहुंच गई है। वो दुनिया की तीसरी ऐसी टीम भी बन सकती है जो कि टूर्नामेंट में जिसे कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। इसका जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि शर्जील खान की सुस्त और इमाद वसीम की तेज़ बैटिंग के अलावा पावर प्ले में इमाद वसीम की बॉलिंग का अदाद-ओ-शुमार और कराची किंग्स की बैटिंग और बॉलिंग का अदाद-ओ-शुमार भी आपके लिए पेश करूंगा मुख्तसर सी रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की टी20 टीम के हवाले से, जिसके हवाले से ये इतला सामने आ रही है कि शायद मोहम्मद हारिस को या किसी और विकेट कीपर को मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। यानी कि सरफराज अहमद जो है अब वो मुस्तकिल तौर पर जो वो खेल रहे थे मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर, अब शायद उन्हें ना खिलाया जाए, उन्हें स्क्वाड में ना रखा जाए। इसके अलावा एक और तब्दीली इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज़ के हवाले से भी होगी। इस हवाले से बहस होगी। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद नवाज़ को अभी भी इमाद वसीम से बेहतर समझते हैं, लेकिन इमाद वसीम ने गुज़श्ता 2-3 मैचेस में बैटिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाई है और बॉलिंग में भी वो खासी इकोनॉमिकल रहते हैं, काफ़ी कम रन देते हैं। इसके हवाले से अब देखना ये होगा कि इस हवाले से सिलेक्टर्स जो दीगर सिलेक्टर्स हैं वो अपनी क्या राय देते हैं, क्या आउटपुट देते हैं, उसके बाद क्या फ़ैसला होता है। लेकिन बहरहाल अब ये इतलात आ रही हैं कि ऑलराउंडर हसन अली को ड्रॉप किया जाएगा पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड से, क्योंकि उनकी जो कारकर्दगी रही है अब तक बैट और बॉल से वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। बैटिंग में तो ज़्यादा उनको मौका भी नहीं मिल सका, लेकिन बॉलिंग में उनकी कारकर्दगी का जो मेयार है वो खासा नीचे आया है। और इसके साथ साथ कोयटा ग्लेडिएटर्स के फास्ट बॉलर नसीम शाह, जो कि हारिस रऊफ़ के बाद दूसरे तेज़ तरीन बॉलर साबित हुए हैं, वो उनकी सिलेक्शन के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी सिलेक्शन जो है वो लाजमी होगी, क्योंकि उनकी एक तो रफ्तार बहुत अच्छी है। और कोयटा ग्लेडिएटर्स के जो बॉलिंग कोच हैं उमर गुल, उनका कहना है कि मैं तो ये समझ रहा था कि इनको टेस्ट स्क्वाड में भी नसीम शाह को रखना चाहिए, क्योंकि जो रखना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग रफ्तार है हमेशा 140 से ऊपर रहती है। और आपको टेस्ट सीरीज़ ख़ासतौर पर जो बड़े मैचेस होते हैं उनमें एक ऐसा बॉलर लाजमी दरकार होता है जिसकी रफ्तार जो है 140 किलोमीटर 145 किलोमीटर की फ़ी घंटा की रफ्तार से जारी रहे, ताकि जब गेंद पुरानी हो तो हरीफ जो टीमें हैं उनको धोखा देने के लिए रिवर्स स्विंग के साथ स्पीड की भी ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए नसीम शाह बेस्ट ऑप्शन थे, लेकिन सेलेक्टर्स ने हारिस रऊफ़ को मौका दिया है पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में। अब देखना ये है कि इस हवाले से क्या अपडेट मज़ीद आती हैं, क्या चेंजिंग होती हैं या नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में नसीम शाह की शमूलियत जो है वो लाजमी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जो पहले मैच में एक मैच में 5 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, गुज़श्ता मैच में 4 विकेट हासिल की, ये उनकी कारकर्दगी रही है। और जो टॉप विकेट टेकर बॉलर्स की फहरिस्त है पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में, वो टॉप 5 बॉलर्स में शामिल हैं नसीम शाह, इसलिए उनके सिलेक्शन का जो इम्कान है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कराची किंग्स जो कि लगातार 8 मैचेस हार चुकी है, उनके 2 मैचेस बाकी हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2022 से, और उनका प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने का कोई चांस बाकी नहीं है। लेकिन अगर वो मज़ीद 2 मैचेस हार जाती है तो एक बदतरीन तारीख रकम करेगी पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का। ये पहला मौका होगा कि कोई टीम पूरे टूर्नामेंट में एक फ़तह हासिल ना कर सकी हो, जबकि मजमूई तारीख में जो दुनिया की 4 बड़ी लीग्स खेली जा रही हैं, जिनमें IPL, पाकिस्तान सुपर लीग, बिग बैश और कैरिबियन प्रीमियर लीग हैं, इनमें अगर देखा जाए तो ये दुनिया की महज तीसरी टीम बनेगी जिसे पूरे टूर्नामेंट में कोई फ़तह हासिल ना हो सकी हो। इससे पहले ये बदतर जो रिकॉर्ड है ये 2 टीमों के पास है। सिडनी थंडर बिग बैश में 2012-13 में कोई फ़तह हासिल नहीं कर सकी थी। इसके अलावा सेंट लूसिया स्टार्स ने 2017 में भी कोई कामयाबी हासिल नहीं की थी। अब कराची किंग्स इस फहरिस्त में अपनी जो बदतरीन फहरिस्त है इसमें अपनी जगह बना सकता है, लेकिन उम्मीद है कि कराची किंग्स का मतलब एक मैच जीतने में लाजमी कामयाब हो जाएगी। इसके
अलावा अगर मुख्तसर आदाद शुमार आपके लिए पेश करूँ तो रिजवान ने जो गुज़श्ता रोज़ शान मसूद के साथ शराकत कायम की, सेंचुरी शराकत, ये 2020 के बाद उनकी 12वीं T20 सेंचुरी शराकत थी किसी बैट्समैन के साथ, जो कि दुनिया में इस अरसे में किसी भी बैट्समैन की सबसे ज़्यादा सेंचुरी शराकतें हैं। और इसके अलावा बात करेंगे इमाद वसीम की, आखिरी 2 मैचेस में वो शानदार फॉर्म में है। एक मैच में 28 गेंदों में 55 रन बनाए और गुज़श्ता मैच में 16 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 32 रन बनाए। अब तक उन्होंने अपने करियर में कम से कम जैसी इनिंग्स में 16 गेंदें खेली हों, उन 4 में से 2 तेज़ तरीन इनिंग्स उसने हालिया 2 मैचेस में बनाई हैं। उनकी बैटिंग तो अच्छी जा रही है, लेकिन उनकी जो बॉलिंग है, विकेट हासिल करने की सलाहियत है, वो कम होती दिखाई दे रही है। अब तक पावर प्ले में उन्होंने 66 गेंदें फेंकी हैं, जिसमें 67 यानी एक ज़्यादा रन दिए हैं, गो के कफ़ायती लिहाज से वो खासे कारआमद साबित हुए हैं। लेकिन इन 66 गेंदों पर वो अपनी टीम को सिर्फ एक ही विकेट दिला सके हैं पावर प्ले में, इसलिए अब उनका जो बॉलिंग के तौर पर किरदार है वो कदरे मशकूक होता दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा बात करेंगे शाहनवाज धानी, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग 2021 में उभरे थे। उनकी जो 55% गेंदें थीं वो 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से अबव थी, जो गुज़श्ता एडिशन खेला गया। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में उनकी रफ्तार खासी मांद पड़ गई है। लगता है कि वो अपनी रफ्तार पर फोकस नहीं कर रहे, अपनी फ़िटनेस पर फोकस नहीं कर रहे। गुज़श्ता PSL में जहाँ 55% गेंदें 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ज़्यादा थीं, इस बार सिर्फ 24% गेंदें ये हद पार कर सकी हैं। ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है। और इसके अलावा कराची किंग्स के ओपनिंग बैट्समैन शर्जील खान, जो कि जहारे मिजाज बैटिंग के लिए शोहरत रखते हैं, गुज़श्ता मैच में उन्होंने 20 रन 28 गेंदों पर मुकम्मल किए। ये उनके पूरे करियर में सबसे सुस्त तरीन 20 रन से, यानी 20 रन पूरे करने के लिए सबसे ज़्यादा गेंदें खेली, उनके अपने करियर का ये बदतरीन रिकॉर्ड है। और इसके अलावा अगर हम पावर प्ले की बात करें तो कराची किंग्स की जो नाकामियों की बड़ी वजह है, जैसा कि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, कि वो पावर प्ले में बहुत ही मायूस कौन उनकी कारकर्दगी रही है। अगर अब तक पावर प्ले में उनकी बैटिंग कारकर्दगी देखी जाए तो 26 रन फ़ी विकेट की उनकी एवरेज है, यानी हर 26 रन के एवरेज वो विकेट दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो उनका नेट रन रेट है वो 6.7 है, जो कि किसी भी टीम का बदतरीन रन रेट है पावर प्ले में। ये आदाद शुमार थे मुख्तसर अब तक के पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के।